वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि यह हमला दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक बम से किया गया हमला है। एक ऐसा बंकर बस्टर बम जो किसी भी पहाड़ को चीर सकता है। इस बम ने ईरान में किस कदर तबाही मचाई है, पहले यह तस्वीर देखिए। इजरायल ईरान युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से कूद गया है और अमेरिका के बंकर बस्टर बम अब ईरान में कहर बरपाते हुए तबाही मचा रहे हैं। अब तक अमेरिका ने 12 बंकर बस्टर बम ईरान में दागे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला कब किया, कैसे हमला किया, पूरा डेवलपमेंट एक एक करके आपको बता देते हैं। अमेरिका ने भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इन परमाणु ठिकानों में फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु प्लांट शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी और ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि दुनिया का कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता है। हमले के दौरान ट्रंप खुद वॉर रूम में मौजूद थे। हमले के 3 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया से बात की। ट्रंप ने कहा, अब शांति का समय आ गया है। अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा तो और बड़े हमले होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक हमले के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से भी बात की। ईरान पर अमेरिकी हमले पर नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि शक्ति के जरिए शांति आती है। वहीं ईरान ने हमले की बात स्वीकारी। तीनों ठिकानों पर हमले की पुष्टि भी की। ईरान ने अमेरिका के हमले को नियमों का उल्लंघन बताया और गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही। वहीं इस पूरे हमले को लेकर यूएन प्रमुख ने बयान जारी कर कहा है कि ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर वो बेहद चिंतित हैं। अमेरिकी हमले के बाद जवाब में ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया और 25 से 30 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दाग दी। इजरायल के तेल अवीव और हाइफा समेत कई शहरों में धमाके हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल में 10 से ज्यादा जगहों पर मिसाइलें गिरी हैं। इन मिसाइलों में इजरायल में कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमले में 11 इजरायली घायल हुए हैं। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के फोर्डो सहित अन्य प्लांट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। इस हमले के बाद से बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर क्या रूस और चाइना को चैलेंज कर दिया है। सबसे बड़ा और जरूरी सवाल तो यह है कि अमेरिकी हमले के बाद आगे यह वॉर कितना भड़क सकता है। क्या अब इजरायल अमेरिका बनाम ईरान युद्ध शुरू हो गया है? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर देगा, जिससे दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बंद हो जाएगी? देश दुनिया पर अमेरिकी हमले का क्या असर होगा? क्या आर्थिक संकट का सामना कर रही ईरान की जनता युद्ध को झेलेगी या फिर ईरान में सत्ता विद्रोह हो सकता है? सवाल तो यह भी है कि ईरान पर हमले को अमेरिकी जनता कैसे लेगी, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों के युद्ध में अमेरिकी सेना को न भेजने को लेकर सत्ता में वापस आए थे, क्योंकि ऐसा करने पर बहुत पैसा और संसाधन खर्च होते हैं। कई बार ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का ऐलान खुले मंचों से कर चुके हैं। और क्या अमेरिका फर्स्ट सपोर्टर विदेशी युद्धों का विरोध करेंगे? क्या इस हमले के बाद हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या परमाणु हमला हो सकता है और सब कुछ तबाह हो सकता है? इन मसलों पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है। एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा। और यह शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ईरान पर अमेरिकी हमले ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। खबरें तो यह भी आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। शायद यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले और भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान इतना कूद रहा था। क्या जिस तरह से खुले तौर पर पाकिस्तान अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है, चीन और रूस पाकिस्तान का विरोध करेंगे? क्या अब रूस और चीन भी युद्ध में भाग लेंगे और शुरू होगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा युद्ध, यानी वर्ल्ड वॉर 3? इन मसलों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।